हेलो, कैसे हो यार। देखो भाई लोगों, जब से इंडिया में अनंत अंबानी का प्री वेडिंग फंक्शन हुआ है, इस फंक्शन पर इंडिया के जानी मानी हस्तियां और बाहर से भी कई बिलियनर लोग आए हैं, जिनमें रिहाना, बिल गेट्स और काफी बड़ी बड़ी हस्तियां नजर आई। तब से भैया हमारे पड़ोसी मुल्क में बड़ी उदासी छाई हुई है कि भैया इतना पैसा लगा दिया है, बाहर से एक्टर्स, सिंगर्स, क्रिकेटर बुला रखे हैं। इतना पैसा देखकर भैया बगल वाले बौखला गए हैं। मुकेश अंबानी इंडियन बिलियनियर है। ये पिछले दिनों आपको पता है कि एक शादी बड़ी वायरल हुई थी। ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। गजब बेइज्जती है। उनका तो भैया दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो चुकी है। शादी तो भैया इंडिया में हो रही है, पर पाकिस्तान में मुजरा हो रहा है इन सब चीजों को लेकर। नहीं भाई, उसमें बड़ी बातें हो रही है। कह रही जितना उनकी शादी का बजट है, इसमें 5 PSL हो जाएंगे। बगल वाली सियासत ये देखकर दुखी नहीं है कि पैसा लगा है, पैसा तो वो कर्जा भी ले लेंगे यूएई के शेखों से। वो दुखी इसलिए है कि भैया इंडिया में रिहाना आई थी और वो 75 करोड़ लेके गई। उधर रिहाना जो है वो तकरीबन 75 करोड़ इंडियन रुपी लेके 1 घंटे की परफॉर्मेंस देने के लिए आई। क्यों नहीं पाकिस्तान में कोई ऐसा टैलेंट था जिसको वो इनवाइट करते। तुम्हारे पास भी है ना एक झोला छाप जो हर बार पैसे मांगने चले जाता है। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। ये इतने दुखी हो रखे हैं कि काश हम 1947 में अलग ना होते तो भैया हमें भी ये शादी देखने का सौभाग्य प्राप्त होता। अगर भारत में कोई हक भी देना तो बगल वाले उसे चाटने के लिए बराबर तैयार बैठे रहते हैं। किसी ने एक रूमर फैलाया था फेक ट्वीट वाला बाबर आजम का, जिसमें बाबर आजम को इनविटेशन मिला था और बाबर आजम को 10 करोड़ ऑफर किए गए थे प्री वेडिंग में आने के लिए, और बाबर आजम नहीं गया। उसने कहा कि भैया 10 करोड़ होते ही नहीं है। मैं गरीब आदमी साहब, इतने सारे रुपए एक साथ देखकर घबरा गया। और बगल वाले इस चीज पर भी डिबेट लगाकर बैठे हैं कि भैया वो गया ही नहीं, उसे बुलाया गया था। एक जगह लिखा हुआ बाबर को 10 करोड़ की ऑफर दी, बाबर ने मना कर दिया। अबे 19 करोड़ में कितने जीरो होते हैं वो भी पता है तुम्हें, या सिर्फ गिनती में ही सुने हैं? नसीम भाई, उसमें भी बड़ी बातें हो रही है। कह रही जितना उनकी शादी का बजट है, इसमें 5 PSL हो जाएंगे। ऐसी बात सच है? इतना तो है यार, जितना खर्चा अंबानी जी की शादी में लगाया है ना भाई, वो देखकर बगल वाले सदमे से लाखों साल तक भी ना उठ पाएंगे। ट्वीट पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा जी 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा अपनी वाम पर चढ़ गया। अबे यार, दिस वाज एपिक ब्रो। एक मुल्क चांद पर गया है और दूसरा अपनी आवाम पर चढ़ गया है। भाई ये मजेदार था यार। भगवान, अबे ये तो प्री वेडिंग ही है, जब पूरी शादी होगी तो बगल वाले भैया मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अंबानी खानदान की यहाँ के तमाम बड़ों से कोई दोस्ती यारी नहीं है। कोई होता है कि किसी को एग्जैक्टली नहीं, वहाँ पे नजर अभी तक तो कोई नहीं। और बगल वालों नाराज मत हो, तुम्हारे लिए एक सलाह है। प्री वेडिंग में नहीं बुलाया तो भैया तुम्हें अभी 6 महीने बाद शादी है, उसमें बुला दिया जाएगा। टेंट उखाड़ने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, और वापस तुम्हारे मुल्क जाने के लिए तुम्हें तेल, आटा, चीनी सारी चीजें दी जाएंगी और बख्शिश से नवाजा जाएगा। खान, शाहरुख खान, आमिर खान, लोग मरते हैं जी। क्या खान है, क्या एक्टर है, एटीट्यूड। मूवीज नहीं साइन करते जब तक उनकी पसंद की हीरोइन ना उनके सब। अबे यार, अबे जिस फटेकान की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे शाहरुख मियाँ, उसने एक बार खुद कहा था तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं। कभी तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो। और आज देखो अंबानी जी ने उनको उनकी औकात दिखा दी। भैया एक साथ स्टेज पर नचवा भी दिया और जय श्री राम के नारे भी लगवा दिए। As you know, we are great believers in Lord Ram and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। जय श्री राम। देख रहे हो पैसे और सनातन की ताकत किसी भी बड़े आदमी को कहां से कहां तक ले आती है। थोड़े दिनों के लिए बॉर्डर खुल जाना चाहिए, हम भी इंडिया जाके शादी को एंजॉय करें। हम तो कहते हैं भाई अभी खोल दो, बस 1 दिन के लिए खोल दो, हम जगह दे के आ जाए। अरे बहन क्यों नहीं, तुम्हें भी बुलाया जाएगा, पर एक शर्त पर। आओगे तो सम्मान और इज्जत दोनों मिलेगी। अगर कुपवाड़ा के जंगल से आओगे तो 72 हुरों के पास भेज दिए जाओगे इंडियन आर्मी के द्वारा। तो पैसे का लगाने का भी कोई तरीका होता है। आपके बिल्कुल बेटे की शादी है, आप उड़ाएं, लेकिन उड़ाने का भी कोई तरीका होता है। ये क्या है, मैंने अपनी एक बेटे की शादी की है ना, मेरा ख्याल है कितनी बच्चियों की कमाल शादियाँ, अच्छी भली शादियाँ से तो मेरे ख्याल में एक पूरी स्टेट के बच्चों की बच्चियों की शादी। ये लो, जिनके खुद के मुल्क में खाने के वांदे हो रखे हैं, वो अंबानी जी को ज्ञान दे रहे हैं कि गरीबों को ठेला लगा के दो, उनकी मदद करो, लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज खोलो। अबे बजरी वालों, ये इंडिया है, यहाँ ठेले नहीं स्टार्टअप होते हैं, जो कि लोग खुद की मेहनत से ही लगा देते हैं। तुम्हारी तरह भीख मांगने के लिए पड़ोसी मुल्क में नहीं जाते हैं। बॉलीवुड के किसी महान एक एक्टर ने कहा था, झाटे ने चूची बातें ऊंची ऊंची। बगल वाले अंबानी जी की लड़के की शादी को लेकर इतने आग बबूले हो रखे ना भाई, इन्होंने अनंत अंबानी तक पर भी कमेंट कर दिए।
अल्लाह माफ कर, उसके बेटे को शक्ल देखने का, पैसे के अलावा जो अंबानी का बेटा है उसको देखने का दिल नहीं कर सकता। तौबा इस्तगफार। अरे दीदी वो अंबानी है, अगर अपनी पर आ गए ना तो पाकिस्तान को खरीदने में सेकंड भी ना लगाएंगे। और तुम जैसे आटा चोरों को तो घर पर लेटरिन साफ करने के लिए भी ना रखें। अब इतना सब कुछ देखने के बाद शायद अब पाकिस्तान के वजीर आलम अंबानी जी के सामने हाथ फैलाते हुए आएंगे, हमें कर्जे के नाम पर भीख ही दे दो, पर कुछ तो दे दो, देश में गरीबी बढ़ी हुई है, खुद के मुल्क की गरीबी इनसे संभाली नहीं जाती। और ये भैया अंबानी जी की वेडिंग को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, डिबेट बैठा रहे हैं। हमें अपना काम नाम करो, दूसरे के देश के बारे में मत सोचो, अपने देश के बारे में सोचो। खैर आज के टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।